प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। शुक्रिया जी, जब आप बिठा लेते हो सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना। गुणगान करने का समय देते हो, वो घड़ियां लेखे लगती हैं जब हम सतगुरु का गुणगान करते हैं। कहते हैं कबीर जी को किसी भक्त ने कहा कि रोज सत्संग जाते हैं वही बातें होती हैं, लाभ क्या है। सासंग जी वो किले को ठोक देते थे। फिर सासंग जी 3-4 दिन बाद फिर पूछा कि मैं रोज पूछता हूँ आप बताते नहीं। तो उन्होंने बोला जब मैं बुनाई करता हूँ ये किला ढीला हो जाता है, फिर ठोक देता हूँ मजबूत हो जाता है। इसी तरह से हमारा मन है जो विचलित हो जाता है, मोह माया में रहता है। संगत सासंग जी करने से रोज हमारा रिवीजन होता है, तो दासी अपना ही रिवीजन कर रही होती है। सच्चे बादशाह कहीं सीखने सिखाने की बात नहीं, खुद को ही समझा रहे होते हैं। तो सत्संग जी ये तो आपका प्यार है जो आप दे रहे हो दासी को। तो सतगुरु माता जी कृपा करें। कहते हैं संगी साथी सब मतलब के एक सच्चा रिश्तेदार गुरु। सत्संग जी इसमें भी आ रहा है कबीर जी की दोहे में, पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। सत्संग जी कहते हैं पत्ता कह रहा है वृक्ष से, वृक्ष राय से, वन राय से कि पत्ता कहाँ टूट कर गया। सत्संग जी फिर कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जीव इस संसार में मनुष्य योनि को छोड़कर कर्मों के अनुसार ना जाने कौन सी योनि प्राप्त होगी। यही समझा रहे हैं कि ये जो योनि मिली है इंसानी योनि, इसमें हम अगर भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं तो सात संगत जी फिर कृपा ही कृपा है, वरना पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे अपने कर्मों द्वारा। तो इसी तरह संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग ना जाएगी, जिस दुनिया से प्रीत लगाई काम न कुछ भी आएगी। कुटुंब कबीला बीवी बच्चे और जो तेरे साथी हैं, क्यों बनता है इनका मालिक, ना नाते ना नाती हैं। राज्य चाहे कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा है, सभी शक्तियां यदि उदासी तो भी ना छुटकारा है। हाथी घोड़े पास हो चाहे या मोटर सवारी है, झूठ बिल्कुल सारी माया भालू नीव सारी है। जो मूर्ख इस परम पिता को एक पल भी बिसराएगा, कहे अवतार वही नर जग में अंतकाल पछताएगा। एक तू ही निरंकार, बख्श लेना जी, बख्श लेना। सत्संग जी इस दुनिया में अंत समय पर दौलत संग न जाएगी। हम सब जानते हैं सत्संग जी कि दौलत किसी से भी कहेंगे तो सब यही कहेंगे हम सब कि हमें पता है कि दौलत संग नहीं जाएगी। कहते हैं सत्संग जी जब सिकंदर जी गए तो उन्होंने अपने हाथ खाली रखे कि मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, जिससे दुनिया वालों को पता चल जाए कि साथ में कुछ नहीं जाता। सत्संग जी जब सिकंदर जी इतना सत्संग जी माया से प्यार कि पहले के ज़माने में सत्संग जी हमारे पेरेंट्स भी बताते थे, सुनाते थे हमें बातें परमात्मा के बारे में।
तो वो कहते थे कि पहले मुर्दे जब होते थे, डेड बॉडी होती थी, उनके मुंह में सिक्के डाले जाते थे सात संगत जी, और सिकंदर सारे इकट्ठे कर लेने। वो अंत समय पे उसने दिखाया। फिर सात संगत जी किसी ने किसी दूसरे इंसान को कहा कि ये सुई रख लो, अगले जन्म में लूंगा। वो इंसान ने सुई रख ली। जब विचार करा कि अगले जन्म का मुझे क्या पता, मैं कहाँ आऊँगा, फिर वो गया कि मेरे को क्या पता, मैं कैसे सुई संभालूं, मैं तो इसी जन्म में ही कर सकता हूँ, मैं अगला जन्म कहाँ होगा नहीं पता, कहाँ संभालूंगा, कैसे दूंगा। तो सत्संग जी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, जितना भी दिखाई दे रहा है सब नाशवान है। हम सब जानते हैं सत्संग जी, एक नाम का धन ही साथ जाता है। जो घड़ियां प्रभु के लेखे लग जाती हैं, तो जिस दुनिया से प्रीत लगाई कामना कुछ भी आएगी। हम देखे साथ संगत जी, जब तक हम किसी के काम आते रहते हैं तब तक तो हम बहुत अच्छे हैं। जैसे ही हम काम नहीं आते या कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है कि 10 काम उनके कर दिए किसी के और एक रह गया, तो साथ संगत जी सामने वाला इंसान 9 किए हुए काम तो भूल जाएगा। साथ संगत जी जो 10वां नहीं हुआ उसे याद रखेगा साथ संगत जी। तो ये जो साथ संगत जी स्वार्थ के जो रिश्ते होते हैं, ये इनमें प्यार नहीं झलकता साथ संगत जी। जिस दुनिया से प्रीत लगाई कामना कुछ भी आएगी। हम इतनी प्रीत लगा बैठते हैं, इतना दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जब हमें सामने से धोखा मिलता है तो बहुत हर्ट होते हैं। तो यही समझा रहे हैं इसमें, कुटुंब कबीला बीवी बच्चे और जो तेरे साथी हैं, क्यों बनता है इनका मालिक, ना नाते ना नाती हैं। सत्संग कुटुंब कबीला रिश्ते नाते कहते हैं ना, एक सच्चा रिश्तेदार गुरु ही है साथ संगत जी, जिनको हम अपना समझते हैं साथ संगत जी, कि वो कहने का भाव यही है कि समझा रहे हैं कि क्यों बनता है इनका मालिक, नाते या नातियां। हम साथ संगत जी मोह माया में पड़े रहते हैं, इतना प्यार करना हर किसी से, परिवार से, कि हम छोड़ नहीं पाते मोह माया को साथ संगत जी। हमें अक्सर यही रहता है कि बच्चों की फिक्र, परिवार की फिक्र वो जायज है, लेकिन साथ संगत जी कहते हैं कि इन सब का मालिक तो सतगुरु है, ये निरंकार प्रभु है। क्यों तू बनता है इनका मालिक। जहाँ देखे हम साथ संगत जी, अगर हम किसी को समझा रहे हैं कुछ उसके भले के लिए, तो कई बार तो ये सुनने को मिलता है कि आप पे बीते तो पता चले। साथ संगत जी, जीवन में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके ऊपर दुख नहीं आया, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको सुख ना मिला हो, लेकिन हम साथ संगत जी जो दुख मिले होते हैं उनको ज़्यादा काउंट करते हैं, जो खुशियाँ मिली होती हैं उनका तो फिर हमें पता ही नहीं रहता। तो कहने का भाव ये होता है कि हर एक के साथ बीतती है साथ संगत जी। अगर कोई हौसला दे रहा है तो हम उसको पॉजिटिविटी में लें साथ संगत जी, ना कि ये सोचें कि इनडायरेक्ट में बददुआ देने वाली बात हो जाती है साथ संगत जी, कि आपके साथ बीते पता चले आप समझा रहे हो। कहने का भाव यही है, सच्चे भाषा, कृपा करना, मेहर करना, कि सबको अपना मानते हुए जीवन बीते। लेकिन जो ये बता रहे हैं सत्संग जी, कुटुंब कबीला बीवी बच्चे और जो तेरे साथी हैं, हम देखें दूसरे के बच्चे गलती करते हैं तो सत्संग जी हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। जब अपने बच्चे करते हैं तो हम उनको माफ करते चल जाते हैं सत्संग जी। कुछ भी अगर हम किसी को भी समझाते हैं तो सत्संग जी, सतगुरु की कृपा है कि जो उसकी सिखलाई है वो तो हमने झोली में डाली, लेकिन एक आम संसार में किसी को समझा के देखें तो सत्संग जी कैसे जवाब आएगा, हम सब जानते हैं सत्संग जी। प्रभु कहते हैं मोह माया में हम रहते हैं साथ संगत जी, इनके मालिक बन जाते हैं। जब हमारे मन की होती है हम खुश रहते हैं साथ संगत जी, नहीं रहती, हम नहीं चलते उसके अकॉर्डिंग, सामने वाले के अकॉर्डिंग, तो हम फिर अच्छे नहीं लगते किसी को। जब तक हाँ जी करते रहते हैं। तो सतगुरु के दरबार में सात वचनीय बन के देखा
कि सारे ही सुख मिलते हैं सत्संग जी, खुशियां मिलती हैं। राज्य है चाहे कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा है। कहते हैं कि दुनिया में सत्संग जी धन वैभव भी सारा है। कहते हैं लक्ष्मी भी सत्संग जी किसी की सगी नहीं होती, आज यहाँ तो कल वहाँ। लक्ष्मी भी घूम के खुश होती है सत्संग जी। जिस वैभव की खातिर हम सत्संग जी, कुल दुनिया में धन वैभव का भी सारा है। सभी शक्तियाँ यदि उदासी तो भी ना छुटकारा है। हमारी सत्संग जी शक्तियाँ हमारे सबके अंदर है, जो सतगुरु जगाते हैं सत्संग जी, तरीके बताते हैं जगाने के। ये कितनी भी दासी बन जाए सत्संग जी तो भी ना छुटकारा है। सभी शक्तियाँ यदि हो दासी तो भी ना छुटकारा है। हाथी घोड़े पास हो चाहे या मोटर सवारी है, झूठ है बिल्कुल सारी माया, भालू नींव सारी है। कितने भी हम अमीर हो जाए सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। कहते हैं मुट्ठी में रेत है वो कैसे निकल जाती है, ऐसे ही हमारा समय निकल रहा है सत्संग जी। और हम भक्ति में कितना के हम करे हैं ये हम सब जानते हैं सत्संग जी। हम मोह माया में पड़ जाते हैं। संसार में हम आए थे सत्संग जी, भेजा गया था कि एक मनुष्य योनि का मौका मिला है, अपना जीवन संवार लो, अपने कर्म संवार लो। यहाँ आकर हम मोह माया में पड़ जाते हैं, दिन दुखी में। सत्संग जी कहते हैं सच्चे भाषा समझाते हैं कि एक यही योनि है हीरा जन्म। हीरा जन्म अनमोल रे, माटी में ना गोल रे। हम असल में क्या करने आए हैं भूल जाते हैं सत्संग जी। जो मूर्ख इस परम पिता को एक पल भी बिसराएगा, कई अवतार वही नर जग में अंतकाल पछताएगा। सत्संग जी जब समय हाथ से निकल जाता है, अंत समय आता है तो हम पछताते हैं कि हमने भक्ति क्यों नहीं करी। फिर हम प्रभु का वाजे लगाते हैं तो जब प्रभु नहीं सुनता तो सत्संग जी फिर हमें वही भटकन 84 की मिलती है। कीड़ा मकोड़ा घोड़ा गधा जो भी फिर सतगुरु ने बनाना होता है, इस निरंकार प्रभु ने। सत्संग जी कर्मों का लेख जोखे के हिसाब से ही हमारा जन्म होता है सत्संग जी। तो कृपा करो, मेहर करो कि मोह माया से बच के निकलें, कभी न फिसलें, तेरी ओट अगर है सत्संग जी। अगर इसकी ओट लेकर चल रहे हैं हम तो कृपा ही कृपा है सत्संग जी। सच्चे भाषा जानी जान है, तो कोई गलती होगी हो क्षमा करना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। बख्श लेना जी सत्संग जी। सच्चे बादशाह की कृपा है, शाम को बिठाया था सतगुरु ने, दासी ने बनाई थी सत्संग की वीडियो। अभी देखा तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही, तो सत्संग जी फिर आप जी के चरणों में बिठा लिया सतगुरु ने। यही सोचा कि उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, गलती होगी हो, ऐसा कुछ भूल गया हो जो मेरा सतगुरु नहीं चाहता कि वो पहुंचे। तो हर बात में पॉजिटिव रहने से ही सत्संग जी सारे सुख मिलते हैं। पॉजिटिव ही रहें, क्योंकि ये निरंकार प्रभु जो भी करता है अच्छा करता है। कहते हैं ना, आपी समेट दाते आप खेड पावे, असियां नदान सानू समझ ना आवे। सत्संग जी कभी ऐसा नहीं होता कि जो बहुत सत्संग कर रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, तो भाई उन पे किसी तरह का दुख नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होता सत्संग जी। लेकिन सतगुरु जो होते हैं अपने भक्तों को सहन शक्ति देते हैं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे कोई। फिर इसी के साथ और भी लाइनें जुड़ी हुई आती हैं सत्संग जी। तो निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। कहते हैं तो बख्श लेना, वो लाइनें याद नहीं आ रही है। तू ही निरंकार
दुख तो मनवा अपना साथी है। सत्संग जी ऐसी कुछ लाइनें हैं कि दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। कहने का मतलब यह है कि हम देखें सत्संग जी, दुख ज़्यादा हमें महसूस होते हैं और खुशी कम महसूस होती है। तो जिन्होंने भी ये लाइनें बनाई सत्संग जी कि चिंता क्यों सता रही है दुख की, तो सच्चे बादशाह दुख और सुख दोनों भाई हैं, बारी बारी आते जाते रहते हैं सत्संग जी। लेकिन जो सतगुरु के प्यारे होते हैं वो तो हवा में ही उड़ा देते हैं सत्संग जी। सतगुरु अपने भक्त के पास किसी तरह का दुख नहीं आने देता। अगर कभी थोड़ा बहुत आता है तो उसको पता होता है ये मेरा भक्त है। कई बार कोई इंसान कहते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं हमें फिर भी दुख मिल रहा है, क्योंकि सत्संग जी सतगुरु को परमात्मा को पता होता है ये मेरा भक्त है, ये सह लेगा। परीक्षा भी उसी की ही लेता है जिसका उसको पता होता है सत्संग जी। सच्चे बादशाह कभी किसी की परीक्षा ना ले। तो सत्संग जी कई बार ऐसे भी होता है कि किसी इंसान का मन बहुत उदास है, उसके चेहरे पे आ जाता है, लेकिन उसी बात को कोई कुछ समझते हैं कि आज मतलब कि गुस्से में लग रहे हो या उदास हो। सत्संग जी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी की नज़र उसी इंसान को देख रही है और कह रही है आप उदास हो, और वहीं दूसरा इंसान कह रहा है कि आज आप गुस्से में लग रहे हो। कहने का भाव ये है कि सच्चे बादशाह जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि सतगुरु ने दी। कहते हैं गुरु से गुर दी आँख ना देखे, गुरु दे कंन ना सुनदा है, गुरु से ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। तो हमें तो सत्संग जी हीरे मोती ही चुनने हैं। जिस तरह से हंस होता है मोती चुगता है सत्संग जी। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। जिनकी भी धन नकार भेजी सच्चे बादशाह और दासी समेत परमान करना। जिनके जन्मदिन है बहुत बहुत बधाई हो, जिनके एनिवर्सरी है बहुत बहुत बधाई हो, जिनके घरों में शादी है बहुत बहुत बधाई हो, और जिनके कोई रुके हुए काम है सतगुरु माता जी दासी समेत कृपा करना, मेहर करना। सभी पे कृपा बनी रहे और करता आप ही हो। कभी हम ये ना सोचे कि हमने ये किया वो किया। सत्संग जी सोने की डली होती है, उससे अंगूठी भी बनती है, चूड़ी भी बनती है, नेकलेस भी बनता है। ढेरी एक ही होती है लेकिन उसके रूप अलग अलग होते हैं। इसी तरह से ये निरंकार प्रभु एक है, लेकिन सत्संग जी कोई इसे किस नाम से पुकारता है, कोई किस नाम से पुकारता है। ये इसकी अपनी मौज है सत्संग जी। तो सतगुरु माता जी संडे को राजा गार्डन आ रहे हैं सत्संग जी, प्रोग्राम होने जा रहे हैं। तो सच्चे बादशाह कृपा करे कि सतगुरु की हजूरी में है या वैसे है, पक्ष लेना दासी को ध्यान नहीं इस बात का, पक्ष लेना। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कहते हैं कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे गोपियां इकट्ठी हो जाती थी सारी। ऐसे ही जहाँ जहाँ सतगुरु पहुँचते हैं इनके भक्त भी पहुँच जाते हैं। तो आप जी कृपा करो, मेहर करो कि विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।